आज हम लोग अलजेब्रा का तीसरा क्लास करेंगे। इससे पहले वाले 2 क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास में हम लोग एक नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ सूत्र है, उसे आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का जो सूत्र होता है, इसका दोस्तों 3 सूत्र होता है, ठीक है। पहला सूत्र आपको हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, ठीक है। दूसरा सूत्र आपको ध्यान में रखना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू आपको जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यह दोस्तों आपका दूसरा सूत्र है। इसी का तीसरा सूत्र आपको ध्यान में रखना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इससे दोस्तों आप लोग का 3 फार्मूला बनता है, ठीक है। तीनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपका ए प्लस बी प्लस सी यह टर्म 0 हो जाए तो आप लोग कह सकते हैं पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यह क्या आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो आप लोग कह सकते हैं क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू यहाँ पर है माइनस 3 ABC, तो इसे रहकर प्लस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 3ABC, ठीक है। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 3ABC, ठीक है। तो यह भी दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है और यह तीनों आप लोग को ध्यान में रखना है। इस तीनों सूत्र का काफ़ी यूज है, इसे आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यह दोस्तों आपको होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसे भी दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है और पीछे आप लोगों ने 3 सूत्र को देखे तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इस पर क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 16 है, मतलब तीनों का योग पता है 16। और क्वेश्चन करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका भी मान आपको पता है 78। तब आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का मान। तो इसके लिए आप लोग अभी सूत्र सीखे उसी पर बैठाएंगे। तो चलिए दोस्तों उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सीख चुके हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का जो सूत्र होता है वो आपको होता है प्लस बी प्लस सी, यानी आपको हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या आपको हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस हो जाएगा 3 इंटू आपको हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसका मान आपको पता है 78, तो मल्टीप्लाई कर देना 78। तो यहाँ से आपका जाएगा 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 माइनस हो जाएगा 24 का 4 7 21 21 2 आपको हो जाएगा 23 यानी 234। यहाँ से आपका जाएगा 16 मल्टीप्लाई अंतर आपको हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा 2 पुनः हो जाएगा 2 यानी 22। तो आपको हो जाएगा 16 दूना 32 पुनः हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 2, ये आपका 5, ये आपका 3 यानी 352। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है 352। तो इस तरह से अगर आप लोग को सूत्र याद है और आपको यह पता है कि वह किस फॉर्मेट पर बैठेगा, इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको 3 टर्म पता है, ठीक है। पहला टर्म है आपका ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45, दूसरा टर्म है आपका बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 75 और तीसरा टर्म है सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 105। तब आपको निकालना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों टर्म का योग कर लेना है, ठीक है। जब इस तीनों का योग कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा दोस्तों यह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो यह दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा, तीनों का योग कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। और इसका मान आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, यानी इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी आपको योग करना पड़ेगा। ये आपका 45 और ये आपका 105, ये आपको हो जाएगा 150 और यहाँ पर है 75, तो आपको हो जाएगा 225, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान आप लोग कह सकते हैं स्क्वायर से जाकर रूट हो जाएगा 225 का रूल आपको हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आपको तीनों का योग पता है 15, तो आप लोग आसानी से ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ए प्लस बी प्लस सी इसका मान आपको पता है 15, आपको निकालना ए का मान। तो आप लोग कह सकते हैं 15 से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 15 या 45 यानी 3, ए का मान आ गया 3। अगर बी की बात करें 15 से जाकर डिवाइड कर देगा 75 को तो आपको हो जाएगा 15 55 75 यानी 5। पुनः अगर सी की बात करें तो 15 से हटाकर डिवाइड कर देगा 105 को, ये आपको हो जाएगा 15 7 105 यानी 7, यानी ए बी सी का मान आपको पता हो गया सिंगल में। और यहाँ पर आपको निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा 25
प्लस हो जाएगा सी का यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ से तीनों का योग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 9 18, 18 5 आपको हो जाएगा 23, 23 का 3 हासिल 2, या आपको हो जाएगा 4 2 6 हासिल बचा था 2, तो आपको हो जाएगा 6 2 8 यानी 83। यहाँ पर दोस्तों आपको इसका मान पता होगा कितना होगा, 83 होगा। तो ऑप्शन और आप लोग कर सकते हैं ये सही होगा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पता है ए का मान है 5, बी का मान है 4 और सी का मान है 8। तब आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस है 3 ABC, ठीक है। और इसे आपको डिवाइड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग इसके लिए सूत्र सीखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका ये बट्टा में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए जो हम लोग सूत्र सीखे हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सीखे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का जो मान होता है वो आपको होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यह आप लोग सीखे हैं, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपका बट्टा में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बस अंतर कितना का है, यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर दोस्तों यह नहीं है, लेकिन यह दोनों क्या है, सेम है। लेकिन इसमें क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बटा में आपको हो जाएगा 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब जो प्लस में हो आपका माइनस में होगा और जो माइनस में हो आपका प्लस में होगा। और ये जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आपका प्लस में हो जाएगा, यानी आप लोग कह सकते हैं यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ यही टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान ये आपका क्या होगा, माइनस में होगा। और तीनों का मान को आपको कर देना है योग। तो ये आपका देखिए 8 5 हो जाएगा 13, 13 4 हो जाएगा 17, यानी आप लोग कह सकते हैं -17। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है -17। तो इसे भी आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा दिए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान आपको पता है 0। तब आपको निकालना है ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस है बी स्क्वायर बटा ए सी माइनस है 3, इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ए स्क्वायर बटा में कर देना है बी सी प्लस है आपका बी स्क्वायर बटा में आपको जो ए सी माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर आपका बी सी से बी सी खत्म, बचेगा ये आपको हो जाएगा ए क्यू, पुनः प्लस में आपको हो जाएगा यहाँ से देखिए ए सी से ए सी खत्म, बचेगा आपका बी, यानी आपको हो जाएगा बी क्यू माइनस हो जाएगा 3 ABC। तो यहाँ पर हमने एलसीएम के कार्य को पूरा कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों आपका जो यह टर्म है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस है 3 ABC, अगर यहाँ पर आपका प्लस सी क्यू हो जाता तो यह टर्म आपका 0 हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा कर दीजिए प्लस सी क्यू, एक माइनस में कर दीजिए सी क्यू, तो उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस आपका 3 ABC ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है। तो यह दोस्तों आपका बचा माइनस सी क्यू बटा में आपको हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए एक सी से सी खत्म, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं आपको हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बटा में आपको हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है माइनस सी स्क्वायर बटा में आपका ए बी। तो इसे भी आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह दिया गया है ए का मान 128, बी का मान 130 और सी का मान 132। तो आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान। तो यह भी दोस्तों डायरेक्ट आपका क्या है, सूत्र पर है। तो चलिए दोस्तों फार्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का जो मान होता है वो आपको होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आपको तीनों का योग कर लेना है ABC का। तो यहाँ पर आपको ए का मान पता है 128 और सी का कितना 132 है। तो 28 2 आपको हो जाएगा 30, यानी आप लोग कह सकते हैं दोनों हो जाएगा 260 और ये आपका 130 यानी 390, यानी तीनों का योग आप लोग कह सकते हैं 390 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1/2, पुनः हो जाएगा ए माइनस बी तो ए का मान पता है 128 माइनस है बी का मान पता है 130, तो बचेगा -2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4, यानी मल्टीप्लाई में आपको हो जाएगा 4 प्लस आपको हो जाएगा बी माइनस सी। तो बी का मान पता है 130 और सी का मान कितना है 132, तो बचेगा 2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा आपका सी माइनस ए। तो सी का मान पता है 132, ए का मान 128, 28 2 30 2 32 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखिए तीनों का योग कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4 4 8 16 8 आपको हो जाएगा 24, तो आपको हो जाएगा 24/2 यानी 12। तो आपको बचा 390 मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा 12, तो यहाँ से आपका जाएगा 0, पुनः हो जाएगा 39 दूना 78 यानी 780, 1 से पुनः मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जाएगा 390, ठीक है। यहाँ से आपका जाएगा 0, ये आपको जाएगा 8 9 7 आपको जाएगा 16 3 1 4 यानी 40 80। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए आपका बी मैच करा है 40 80। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस है 3 इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो तब आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का मान। तो यहाँ पर तो यह मान फिक्स होता है, ठीक है।
अगर हम लोग ए का मान 1 रखते हैं, बी का भी मान 1 रखते हैं और सी का भी मान 1 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए तीनों का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका है 3, तो 3 + 3 आपका आ जाएगा 6। तो यह दोस्तों इस टर्म का मान आपको पता हो गया 6। अगर इस टर्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू आपको हो जाएगा a + b + c, यानी तीनों का मान का योग आपको हो जाएगा 3, तो यह भी आपका आ गया 6। यानी यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यानी आप लोग कह सकते हैं ABC का मान कितना होगा, यानी तीनों का योग कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है 3। तो अलजेब्रा में दोस्तों कुछ ऐसे मान होते हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसे पुट करने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दी a + b + c = 6 तथा a² + b² + c², इसका मान आपको पता है 14। तब आपको निकालना है ab + bc + ca, मतलब इस तीनों के मान का योग निकालना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ ऐसे मान है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उस मान को देखते हैं, तब इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि a + b + c का मान आपको पता है 6। तो आप लोग कह सकते हैं a + b + c का जो मान होगा, यानी a का मान 1 होगा, b का मान 2 होगा और c का मान क्या होगा, 3 होगा। तीनों का योग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6। और यहाँ अगर स्क्वायर की बात करें, मतलब a² + b² + c² की, a का मान आपको पता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, b का मान पता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, c का मान आपको पता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 1 10 4 14। ये दोस्तों स्क्वायर में होता है। अगर क्यूब की बात करें, यानी a³ + b³ + c³ की, तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब आपको हो जाएगा 27, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 8 1 9, तो 27 3 30, 6 3 9, यानी आप लोग कह सकते हैं 36। इस तीनों का योग आपको हो गया 36। तो इस तरह से दोस्तों कुछ मान ऐसे होते हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको निकालना है ab + bc + ca। ab मतलब आपको हो जाएगा 2 × 1, तो आपको हो जाएगा 2, bc मतलब आपको हो जाएगा 2 × 3, तो आपको हो जाएगा 6, यानी प्लस आपको हो जाएगा 6, पुनः प्लस कर देना है ca, यानी 3 × 1, तो आपको हो जाएगा 3। तो यहाँ से तीनों का योग कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 6 3 9, 9 2 11, यानी 11। तो यहाँ पर तो तीनों का योग आपको पता हो गया 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच करेगा 11। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है a + b + c = 0, तब आपको निकालना है a³ + b³ + c³, इसका होल स्क्वायर, यानी इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। और तीनों का योग आपको पता है 0। तो इसके लिए भी दोस्तों हम लोग कंडीशन को सीखे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उस कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सीखे हैं कि जब तीनों का योग 0 होता है, मतलब a + b + c का, तो a³ + b³ + c³ का जो मान होता है वो आपको होता है 3abc, यानी a³ + b³ + c³ का मान आप लोग कह सकते हैं ये आपको हो जाएगा 3abc, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये आपको हो जाएगा a² इंटू आपको हो जाएगा b², पुनः हो जाएगा c², यानी तीनों हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, 9 × a² × b² × c², ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं जो आप लोग सीखे हैं कंडीशन को। इन एडवांस मैथ में जितने भी हमारा चैप्टर है उसके लिए आपको सूत्र जरूरी है, ठीक है। तो सूत्र को अगर आप लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग हर एक फॉर्मूला में सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसे दोस्तों आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको w का मान पता है -2, x का मान है 3 और y का मान है 0 और z का मान आपको पता है -1/2। तब आपको निकलना है 2 × w² + x² + y², ठीक है। इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको हो जाएगा 2 × w² यानी -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा x² यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा आपका y² यानी 0 का स्क्वायर 0, तो आपको हो जाएगा 2 × 9 4 आपको हो जाएगा 13, यानी 2 × 13, तो 13 दूना आपको हो जाएगा 26। ये दोस्तों आपका आंसर प्राप्त हो गया 26, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज करा है 26। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपको पता है w का मान है -2, x का मान है 3 और y का मान है 0 और z का मान आपको पता है -1/2। तब आपको निकलना है x² × z + wy, इसका मान आपको बताना है। x का मान आपको पता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इंटू आपको हो जाएगा z का मान आपको पता है -1/2, यहाँ से आपका जाएगा -1/2, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा आपका wy, तो w का मान आपको पता है, यहाँ पर देखिए -2 और y का मान है 0, तो 0 × 2 तो आपको हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपका जाएगा -9/2, ये आपका जाएगा -4.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज करा -4.5। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने अलजेब्रा के 3 क्लास को समझे, तो तीनों क्लास को आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि हर एक क्लास हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो इसे आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।